झारखंड में पंचायत चुनावों में हो रहे विलंब को लेकर साथ ही जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां की सत्तारूढ़ हेमंत सरकार पर लगातार आरोप पर आरोप लगा रही है और हमलावर रही है। कल शनिवार को भी पार्टी की ओर से प्रखंड मुख्यालयों पर, प्रदेश भर के प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश जी के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा जी भी थे। प्रदीप वर्मा जी से हम ये प्रश्न कर रहे हैं, प्रदीप जी आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लगातार, पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने का मुद्दा है और साथ ही कई सारे चुनाव जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, नगर निकाय वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, उनको लेकर आप लोग का आंदोलन चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक इस विषय में कोई पहल होती हुई या प्रतिक्रिया देती हुई सरकार नहीं दिख रही है, तो आगे आप लोग की और क्या रणनीति है? देखिए, झारखंड के संदर्भ में जब हम कहेंगे तो झारखंड देश के उन विशिष्ट राज्यों में से है जहां पर जनजातीय समाज और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की अधिकता है। ऐसे में लोकसभा विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय की भूमिका इस राज्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभिन्न बिहार के समय से जो स्थानीय निकाय के पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे थे, उन्हें फिर से करवा करके एकदम नीचे के स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम के स्तर पे विकास की योजना बने, विकास के कार्य हो, इसकी रूपरेखा रखी थी। इस प्रांत में पंचायत चुनाव ड्यू हो गए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग कर रही है कि समय पे पंचायत चुनाव कराए जाएं। समय पे कराना तो दूर, धीरे धीरे लंबा कालखंड बीत चुका है। पंचायत चुनाव ड्यू हुए, चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, अड़ोस पड़ोस के राज्यों ने पंचायत चुनाव कराने प्रारंभ किए हैं, लेकिन राज्य की हेमंत सरकार लगातार अदृश्य कारणों से चुनाव टाल रही है। देखने से ये पता चलता है कि चुनाव कराने में सरकार इसलिए हिचक रही है क्योंकि वो जानती है कि सरकार के क्रियाकलापों से जनता त्रस्त है, जनता का मोह इनसे पूरी तरीके से भंग हो चुका है। ऐसे में जब इनके कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में जाएंगे तो बुरी तरीके से पराजित होंगे और सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस कारण से वो लगातार चुनाव टाल रही है। ये राज्य के हित में नहीं है। जहाँ पर 13 जिले शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ नेतृत्व करने का मौका चुनाव होते ही आदिवासी जनजातीय समाज के नेताओं को मिलता है। तो ऐसे में चुनाव से इतने बड़े क्षेत्र को वंचित रखना, ये किसी भी तरह से न तो आदिवासियों के हित में है, न राज्य की जनता के हित में है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर के सभी प्रखंडों पर कल धरना किया और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रारंभ करके हमारे सभी बड़े नेता, आदरणीय संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में सभी प्रखंडों पे धरने हुए और धरने के माध्यम से बीडीओ सीओ को ज्ञापन देते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय से गुहार लगाई गई कि वो राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वो तत्काल पंचायत चुनाव कराए। इसके बाद भी अगर राज्य सरकार चुनाव नहीं कराती है तो भारतीय जनता पार्टी और बड़ा आंदोलन करेगी। हम जानते हैं कि सरकार पर नकेल कैसे कसी जाए और हम सरकार को विवश करेंगे कि वो पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए। तो अभी जैसे कल के धरना प्रदर्शन में ये आरोप लगाया गया कि पंचायत चुनाव कराने में विलंब हो रहा है, इसके पीछे सरकार का हिडन एजेंडा है, तो क्या वो हिडन एजेंडा हम इसे ही माने कि सरकार को अपनी पंचायत चुनावों में अपनी हार का भय है? क्या इसे ही हिडन एजेंडा कहेंगे या कुछ और है? निश्चित रूप से हार का भय है। सरकार जानती है कि ये चुनाव उनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होने वाला है। जो भी अभी वर्तमान शासक दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता चुनाव में जाने वाले हैं, क्योंकि ये सरकार ने सबसे पहले तो एक गलत काम ये किया कि हमारे देश में, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलीय चुनाव को अपनाया है। तो सिंबल आधारित चुनाव ही हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव रहा है। उसे हटाया, कहा कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे वो सिंबल पे नहीं होंगे। तो भी
जनता जानती है कि इन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, कांग्रेस जेएमएम से जुड़े हुए कार्यकर्ता जब चुनाव में जाएंगे तो उनके साथ क्या करना है। तो भारी नुकसान होने की संभावना को देखते हुए बार बार ये चुनाव टाल रहे हैं। झामुमो और कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मात्र और मात्र बयानबाजी करते हैं और राज्य का विकास कार्य को बाधित करने का काम कर रहे हैं। राज्य का जो विकास करना चाहती है सरकार, उसमें भाजपा वाले अड़ंगा लगाते हैं। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, विकास तो 2 वर्षों में, विकास नाम का जो पंछी है ना, उसे इस सरकार ने ईंटें पत्थर मार के इस राज्य से उड़ा दिया है। विकास का कोई विषय यहाँ दिखता नहीं है। पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली यहाँ सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। विकास तो जनता ने उस समय देखा। कुछ कारणों से ये लोग जनता को भ्रमित करने में सफल रहे, जोड़ तोड़ की राजनीति की, हम सत्ता से बाहर हुए। लेकिन आज पूरे प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि विकास के रास्ते पे इस राज्य को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही लौटा सकती है। जनता हकलान है, परेशान है और ठगी हुई महसूस कर रही है। जितने झूठे वादे करके ये सरकार सत्ता में आई थी, उसमें कुछ भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो बेरोजगार नवयुवक हैं उन्हें हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो तो छोड़िए। पिछले 6 महीने से आप पता लगा लीजिए, राज्य में पेंशन नहीं मिल रहा है। गरीब, विधवा, वृद्ध पेंशन के लिए तरस रहे हैं, जो उनके जीविकापार्जन का एकमात्र साधन था। घोषणाएं रोज सरकार कर रही है। अभी बड़े बड़े कागज में एडवर्टीजमेंट छपे कि हम पेंशन हर महीने की 5 तारीख को। पिछले 6 महीने से ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो विकास तो छोड़िए, जो बेसिक वर्क है सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना, जो योजनाएं चल रही हैं पूर्ववर्ती सरकारों का, उनको चलाना, वो नहीं कर पा रही है। आप देखिए, पिछले 5 वर्षों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सल क्या थे, नक्सल आंदोलन क्या था और नक्सली बंदी क्या थी, ये लोग भूल चुके थे। आज नक्सली बंदी भी बुला रहे हैं, रेल की पटरियां भी उड़ा रहे हैं और पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति है कि 2600 से ज़्यादा महिलाओं के साथ अनाचार, व्यभिचार के केस दर्ज हुए हैं। आदिवासियों की रोज हत्याएं हो रही हैं। जमीन हड़पने के लिए डायन बिसाही का आरोप लगा करके निसंतान वृद्ध दंपतियों को मार डाला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धर्मांतरण चरम पे है पूरे राज्य में। जो पूर्ववर्ती सरकार ने, भाजपा सरकार ने धर्मांतरण निषेध कानून लाया था, उसे अघोषित रूप से समाप्त कर दिया गया है। धर्मांतरण करने वाली एजेंसियां और उनके दलाल गांव-गांव घूम करके झारखंड की संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर के सभी मुद्दे पे ये सरकार बुरी तरीके से असफल है और अपनी असफलता को छिपाने के लिए ये बार बार तरह तरह के हठगंदे, झूठे वादे, झूठी घोषणाएं करते आ रहे हैं। और तत्काल ये पंचायत चुनाव कराएं, इस चुनाव से ही उनको समझ में आ जाएगा। ये लिटमस टेस्ट है उनके लिए कि 2024 के दिसंबर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो सरकार का क्या हश्र होने वाला है। तो ये है प्रदीप वर्मा जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार विकास के पंछी को पत्थर मारकर यहाँ से भगा चुकी है। जो विकास पिछली सरकार के दौरान हुआ था, वो भी आज के दौर में नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की सरकार उसे आगे बढ़ाना तो दूर, उसे कायम रखने लायक भी नहीं रह गई है। कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि झारखंड का विकास, यहाँ के मूलवासियों का विकास, आदिवासियों का विकास, संपूर्ण प्रदेश का विकास तभी संभव है जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में वापस लौटेगी। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।